पूरा करने का 100 अलग दिए थे और 250 अलग दिए थे। अभी 2 दिन बाद ये किसानों को तो राहत राशि दूंगा, लेकिन भाई दूज पे 250 रुपए आपको भी मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो पूरे प्रदेश के लिए। यह हमारी पार्टी जो कहते हैं वो करके दिखाते। हमारी पार्टी के संकल्प पत्र को एक एक विषय को पूरा करने का संकल्प हमने सबने लिया। तो जब आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे में राहत राशि के लिए जो आंकड़ा देखता हूं तो आंकड़े में चौंधिया जाती है आंखें। वैसे मुझे जल्दी जाना था, लेकिन राजगढ़, शाजापुर, सीहोर 8 लाख किसानों के खाते में 8,42,000 किसान, किसको कहते हैं? जोरदार अभिनंदन करो अब सारे किसान भाइयों के लिए। और जब तक अन्नदाता के चेहरे पे मुस्कान नहीं हो, हमारी दिवाली अधूरी है। ये त्योहार अगर पेट में रोटी नहीं है तो काहे का त्योहार? इसका तो आनंद होना चाहिए। इसलिए हमने यहां पर 492 करोड़ की राशि दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। 492 करोड़ की राशि। यह धनतेरस पर हमारी वचनबद्धता है, यह हमारी भावना है। अकेले इसी राजगढ़ जिले के अंदर 42 करोड़ की लागत से 42 कामों के लिए 226.41 लाख, बताओ आप। और ऐसे कैसे ही किसानों के खाते में यहां पर इन जिलों के लिए जो मैं आंकड़ा देख रहा हूं, क्या आपके खाते में राजगढ़ जिला अकेला 4 लाख, आंकड़ा याद रखना, 4,78,000 किसानों की अतिवृष्टि और कीट व्याधि से अभी बीमा बाकी है। फसल जो मिल गई आपका भावांतर और भाव बाकी है। अभी तो पीला मोजेक का मच्छर कैसा आनंद दे रहा है, देखो तो सही। अकेला पीला मोजेक के माध्यम से 276 करोड़ अकेले राजगढ़ को मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए। कोई बीमारी आ जाए, सरकार के लिए किसान सर्वोपरि है। पैसा तो हाथ का मेल है, लेकिन किसान के जीवन में 1 रुपया अगर मिलता है, किसान उसका सदुपयोग करता है। और क्षेत्रों के अंदर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये राहत राशि, बीमा की राशि, अतिवृष्टि और तो और मच्छर की बीमारी, पीला मोजेक, उससे तो कोई पैसा देने वाला था ही नहीं। मुझे खुशी है हमारी सरकार ने उसका भी पैसा दिया। जोरदार अभिनंदन कर। ये किसानों को किसान सम्मान निधि, किसानों की जमीन खा जाते थे कांग्रेस के लोग, नीलामी कर देते थे तोजी तकाबी में, लेकिन किसान सम्मान निधि, हाथ खड़े करो जिन जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है अपने सारे भाई बहन। इधर भी देखो, ये किसानों की किसान सम्मान निधि नहीं है, यह आपके मेहनत के पसीने का सम्मान है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें। यह पैसा हमारे माध्यम से मोदी जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और लाडली बहना है, आप भी हाथ खड़ा करो किन किन को पैसा मिलता है। आप बताओ, ये बहनें भी थी। कांग्रेस ने एक छदाम निधि पहले कभी याद ही नहीं किया। हम तो बहन, हमारी बहनों को सम्मान के साथ देखते हैं। और सोने में सुहागा तो तब दिवाली के 2 दिन पहले। मुझे नहीं मालूम कि राजनीतिक दल कोई धनतेरस के दिन कार्यक्रम रखते हैं। यह कार्यक्रम भी पहली बार ही हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई दे रहा हूं, आके आनंद आपका आ रहा है। 276.78 लाख, 276 करोड़ किसको कहते हैं? यह हमारे अपने राजगढ़ के लिए अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को, जैसे मैंने कहा, इन जिलों में 293 करोड़ लगातार एक के बाद एक आज प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार से। लेकिन हमको कोई परेशानी नहीं। दिवाली के दिन अगर हाथ में पैसे जा रहे हैं तो तकलीफ क्या है? और लोकार्पण, भूमि पूजन भी हमारे माननीय मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन करो मंत्री जी के लिए भी। नारायण भैया बदली, ये पार्वती मैया, ये मोहनपुरा डैम, कौन कौन से डैम बनकर नाम बताना, कुंडालिया डैम, पूरा क्षेत्र बदल गया। कहने के लिए तो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के सांसद भी रहे, उनका अपना बहुत पवार, उनके आधार पर पता नहीं वो राजगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर सारे क्षेत्र में अपनी दुनिया में अलग ढंग से ही रहते थे, लेकिन पूरा क्षेत्र की हालत क्या कर रखी थी। ये भला हो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का और आपके आशीर्वाद से। जब से हमारी सरकार बनी, बाबूलाल जी गौर, उमा भारती, शिवराज सिंह जी, उधर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदली। जोरदार अभिनंदन पूरी पार्टी के लिए। जब मैं आज आपसे कोई बात करने आया हूं तो धनतेरस हम सुनते ही सुनते थे काका शर्मा जी कि धनतेरस पे धन आता है, कहां से आता कहां जाता पता नहीं चलता। लेकिन आज जब आपके यहां आ रहा है तो केवल आपके यहां नहीं, अभी तो 5 जिलों में ही, राजगढ़, उज्जैन, सीहोर, आगरमालवा, शाजापुर, 14 लाख से ज्यादा किसानों को आज से लगा के कल तक 895.17 लाख की राशि देंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने किसानों के लिए। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, यह हमारी भावना है। अभी फसल कट के अपने खले में आई, थोड़ी बहुत बेची हो नहीं बेची हो, लेकिन राहत राशि फसल के पहले अपने खाते में आ जाए, ये तो पूरे देश में सबसे पहले कहीं हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है यह आपके अपने प्रदेश मध्य प्रदेश में हो रहा है। मैं आप सबको बधाई देना चाह रहा हूं। जब बहनों को बैठ के देख रहा हूं तो आनंद आ रहा है। बहनों के साथ हमारे 6 उत्सव हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। हमें इस बात का गर्व है कि ऐसा एक देशभक्त संगठन आजादी के पहले 1925 से प्रारंभ होता है, जो भारत को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की तरफ ले जाना चाहता है, उन्नति की तरफ ले जाना चाहता है।
सारे क्षेत्रों में विद्यार्थी, किसान, मजदूर, महिला, बच्चे, सारे क्षेत्रों में देशभक्ति का ज्वार, हर क्षेत्र में। और सपना क्या? केवल एक सपना, कोई भी स्वयंसेवक बने या किसी भी परिवार संगठन में जाए, कोई शर्त नहीं, केवल एक शर्त हर एक को अपेक्षा की जाती है कि भारत सबसे पहले और भारत माता की, इतना ही शर्त है। जो भी स्वयंसेवक है सबके मन में एक सपना, मेरा देश आगे बढ़े, मेरे देश के देशभक्त लोगों के जीवन में कल्याण ही कल्याण। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने राजगढ़ से किसानों के लिए 10 बड़े ऐलान, साथ ही 8 लाख किसानों के खाते में राहत राशि यानी कि सोयाबीन की मुआवजा राशि जारी की है। साथ ही उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि बीमा की राशि बाकी है, फसल बीमा की दूसरी किस्त 8,000 करोड़ रुपए जल्द डलेगी। साथ ही लाडली बहनों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई दूज पर लाडली बहनों के खाते में 250 रुपये फिर डलने वाला है, तो काफ़ी अच्छी बात है। लाडली बहनों के खाते में 250 रुपये यानी कि फिर से डलने वाला है। साथ ही मध्य प्रदेश के किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की आने वाली जो किस्त है 14वीं किस्त, वो मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलेगी। वो नवंबर के पहले सप्ताह में आप लोग के खाते में पहुंचेगा 2-2 हज़ार रुपये, जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 14वीं किस्त का आता है। यानी कि 14वीं किस्त वो भी 83 लाख किसान भाइयों के खाते में फसल बीमा की राशि, राहत राशि डाल दी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। लाडली बहनों को बड़ा तोहफा जो है दीपावली पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने दिया है। आप लोग जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको लोगों को पता चलेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए किसान भाइयों। लेकिन आजादी के बाद देश को आगे बढ़ाने की सारी नीतियां एक तरफ रख दी। धारा 370 के माध्यम से भारत के मुकुटमणि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा करके, जो राजा महाराजा के काल में नहीं हुआ, वो कांग्रेस ने कलंक लगा दिया। मुझे आज खुशी है यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो कलंक निकाल के फेंक दिया। जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रधानमंत्री जी के लिए। आजादी के इतने साल बाद हमारी पार्टी ने उस समय जनसंघ के समय से उस प्रश्न को भी देखा था। हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था धारा 370 इस देश में कलंक साबित होगी। कांग्रेस के शासनकाल के आधार पर 40,000 लोगों की हत्याएं केवल धारा 370 के कारण से हुई। किसानों की तो हालत क्या हुई। आज ये जो अलग अलग डैम बने, ये खेतों में पानी मिल रहा, ये उस समय मिल सकता था, लेकिन उस समय के कांग्रेस के लोगों ने तब से लगाकर 2002-03 तक 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था, वो भी आजादी के पहले का भी आ गया। कितना आश्चर्य लगता है। और फसल के दाम भी देखो कितना छोटा मन। 1956 में मध्य प्रदेश बना, उस समय गेहूं 100 रुपए कुंटल था, और 2002-03 तक कांग्रेस की 55 साल की सरकार में 2-2.5 साल हमारे छोड़ दो तो केवल 400 रुपए कुंटल गेहूं पड़ा, 500 रुपए कुंटल था 2003-04 तक। और हमारी सरकार 2002-03 से लेके गए साल 250 रुपए आपको भी मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो पूरे प्रदेश के लिए। यह हमारी पार्टी जो कहते हैं वो करके दिखाते। हमारी पार्टी के संकल्प पत्र को एक एक विषय को पूरा करने का 100 अलग दिए थे और 250 अलग दिए थे। अभी 2 दिन बाद ये किसानों को तो राहत राशि दूंगा, लेकिन भाई दूज पे 250 रुपए आपको भी मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो पूरे प्रदेश के लिए। यह हमारी पार्टी जो कहते हैं वो करके दिखाते। हमारी पार्टी के संकल्प पत्र को एक एक विषय को पूरा करने का संकल्प हमने सबने लिया। तो जब आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे में राहत राशि के लिए जो आंकड़ा देखता हूं तो आंकड़े में चौंधिया जाती आंखें। वैसे मुझे जल्दी जाना था, लेकिन राजगढ़, शाजापुर, सीहोर 8 लाख किसानों के खाते में 8,42,000 किसान, किसको कहते हैं? जोरदार अभिनंदन करो अब सारे किसान भाइयों के लिए। और जब तक अन्नदाता के चेहरे पे मुस्कान नहीं हो, हमारी दिवाली अधूरी है। ये त्योहार अगर पेट में रोटी नहीं है तो काहे का त्योहार? इसका तो आनंद होना चाहिए। इसलिए हमने यहां पर 492 करोड़ की राशि दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो 492 करोड़ की राशि। यह धनतेरस पर हमारी वचनबद्धता है, यह हमारी भावना है। अकेले इसी राजगढ़ जिले के अंदर 42 करोड़ की लागत से 42 कामों के लिए 226.41 लाख, बताओ आप। और ऐसे कैसे ही किसानों के खाते में यहां पर इन जिलों के लिए जो मैं आंकड़ा देख रहा हूं, क्या आपके खाते में राजगढ़ जिला अकेला 4 लाख, आंकड़ा याद रखना, 4,78,000 किसानों की अतिवृष्टि और कीट व्याधि से अभी बीमा बाकी है। फसल जो मिल गई आपका भावांतर और भाव बाकी है। अभी तो पीला मोजेक का मच्छर कैसा आनंद दे रहा है, देखो तो सही। अकेला पीला मोजेक के माध्यम से 276 करोड़ अकेले राजगढ़ को मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए। कोई बीमारी आ जाए, सरकार के लिए किसान सर्वोपरि है। पैसा तो हाथ का मेल है, लेकिन किसान के जीवन में 1 रुपया अगर मिलता है, किसान उसका सदुपयोग करता है।
और सोने में सुहागा तो तब दिवाली के 2 दिन पहले। मुझे नहीं मालूम कि राजनीतिक दल कोई धनतेरस के दिन कार्यक्रम रखते हैं। यह कार्यक्रम भी पहली बार ही हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई दे रहा हूं, आके आनंद आपका आ रहा। 276.78 लाख 276 करोड़ किसको कहते हैं? यह हमारे अपने राजगढ़ के लिए अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को, जैसे मैंने कहा इन जिलों में 293 करोड़ लगातार एक के बाद एक आज प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार से। लेकिन हमको कोई परेशानी नहीं। दिवाली के दिन अगर हाथ में पैसे जा रहे हैं तो तकलीफ क्या है? और लोकार्पण भूमि पूजन भी हमारे माननीय मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन करो मंत्री जी के लिए भी। नारायण भैया, नारायण नारायण नारायण। हमको मालूम है दिवाली 2 कारण से मनाई जाती है। भगवान राम का राम राज्य का आनंद भी है और भगवान विष्णु की महालक्ष्मी से विवाह का प्रसंग भी है और नरकासुर को मार करके नरक चौदस को रूप चौदस में बदलने का आनंद भी है। ये सब नारायण की मेहरबानी है। जोरदार अभिनंदन करें। परमात्मा की कृपा है। भगवान राम और कृष्ण के देश में दिवाली अच्छी मने तो सरकार का दिल भी बड़ा होना चाहिए और सरकार के दिल में किसानों के लिए कोई कमी नहीं है। ये सब आपका आशीर्वाद है। बोलने के लिए तो बहुत सारी बात बोल सकता हूं। एक नया व्यावसायिक कॉलेज जिसके लिए 18 करोड़ 20 लाख की राशि दी गई। नई पीढ़ी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। नए बच्चों के लिए 50 बेड का उनका अपना हॉस्टल, 5 करोड़ की लागत से जीरापुर में नया बेड का हॉस्पिटल